तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये सारे फैक्टराइज पॉलिनोमियल के जितने भी फैक्टराइजेशन और एक्सपांशन वाले क्वेश्चंस है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, सारे आइडेंटिटी वाले भी, मिडिल टर्म स्प्लिट वाले भी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। स्प्लिट करने के लिए सबसे पहला रूल क्या होता है, ए बी और सी आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहां पर ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, वो क्या है 1। बी की वैल्यू क्या है चेक करके बताओ जल्दी, 11, और सी की वैल्यू 30। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ए इंटू सी का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 1 इंटू 30, ये क्या आ गया 30। अब 30 का ऐसा फैक्टर सेलेक्ट करना है जिनका एडिशन 11 आए। तो किसमें 5 और 6। तो इसका मतलब मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा, 5x एंड 6x। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी बहुत सारे सॉल्व किए। तो 5x प्लस 6x प्लस 30, यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा चेक करना जल्दी से, x, और अगर x कॉमन निकालोगे तो यहां पर क्या बच जाएगा x प्लस 5। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा 6 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पर x प्लस 5। तो x प्लस 5 दोनों के लिए कॉमन है, x प्लस 5 को निकाल लो बाहर, क्या बच जाएगा यहाँ पर, करेक्ट x प्लस 6। दैट्स इट, ये हो गया फैक्टराइजेशन। समझ गए ना? तो सिमिलर वे में 1 2 3 4 3 तक तो आप सब बना सकते, जल्दी बनाओ। हाँ तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 पलक किस पे स्प्लिट करेंगे बोलो जल्दी, मिडिल टर्म को किस में स्प्लिट करना है, -3 और -1 दोनों का एडिशन कितना होगा, -4 मल्टीप्लीकेशन कितना होगा +3। समझ में आया? देखो क्या बोला मैंने, सबसे पहले ए बी सी आइडेंटिफाई करो। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -4, सी की वैल्यू कितनी है +3। ये समझ में आ गया। फिर मैंने क्या बोला, ए इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन करो, प्रोडक्ट निकालो, तो क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 आएगा। ओके, अब आपको मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 3 आए, या आपको 3 के ऐसे फैक्टर ले रहे हैं जिनका एडिशन -4 आए। क्लियर? तो कौन से फैक्टर लेंगे, -3 -1, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा +3, दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा -4। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा -3x -1x में +3। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, अब फर्स्ट दो टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा, x अगर कॉमन निकला तो यहां क्या बच गया x -3। गुड। सेकेंड वाले पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ भी नहीं निकल रहा है, लेकिन यहां पर माइनस है तो हम निकालेंगे -1 कॉमन। तो -1 अगर कॉमन निकलता है तो टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये वाला x पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला 3 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x -3। क्लियर? x -3 वाली टर्म दोनों जगह पे है, तो हम x -3 को भी कॉमन निकालते हैं ओवरऑल में से, तो यहां पर क्या बच जाएगा x एंड -1। दैट्स इट, ये हो गया फैक्टराइजेशन। समझ में आया? पलक, अक्षिता, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओगे? थर्ड किसी का बना क्या? नहीं बना? क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी जल्दी सॉल्व करना। देखो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने कई बार इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा फास्ट करो। ए की वैल्यू कोफिशिएंट्स निकालोगे ए बी सी, ए की वैल्यू क्या है अक्षता बताओ जल्दी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू गलत -24, सी की वैल्यू -180। ये क्लियर?
अब क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, -180 ही आएगा। क्या ये क्लियर? अब आपको ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन -180 हो। किसमें करेंगे स्प्लिट? 12 नहीं, -30 और +6 दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? -24। और जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18। तो ये कितना आएगा? -180। वो तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था पिछली कुछ क्लासेस में, याद होगा, अलग अलग ट्रायल करके या फिर फैक्टराइज करके, दो मेथड्स है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया -30x + 6x में, ये हो गया -180। ओके, फर्स्ट पेयर से कॉमन निकलेगा और सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, देखो उसको जल्दी से। फर्स्ट पेयर से निकलेगा x कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा? x -6। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? 6 नहीं, ये x -30 बचेगा ना, सॉरी, x कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा? x -30। सेकेंड पेयर से 6 कॉमन निकलेगा और यहां पर क्या बच जाएगा? x -30। अब x -30 वाली टर्म दोनों जगह पे, इससे भी हम निकालते हैं कॉमन, तो सेकेंड फैक्टर क्या बन जाएगा? x + 6। चेक करो हो गया क्या सबका? तो ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड से बनते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना, और इसका क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद जो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सामने दिख रहे हैं 4 5 6 7, इस पे एक सिमिलर टाइप की अप्रोच होने वाली है। ये 1 2 3 हो गया, इसको हटा दूं क्या? जल्दी करो, कुछ बचा है तो। हिंट अगर चाहिए तो मैं हिंट दे देता हूं रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए। यहां पर आप अप्लाई करोगे a² - b² वाली आइडेंटिटी फोर्थ क्वेश्चन में। a² - b² वाली आइडेंटिटी याद है क्या होता है? a + b × a - b, और यहां पर ये हो जाता है फैक्टराइज। क्लियर? चलो ट्राई करो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में हम ये वाली आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को पहले नोट डाउन कर लो अगर याद नहीं है तो। ये वाला a - b होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, a³ - b³ -3a² b + 3ab²। इसमें ये लगेगी, इसमें प्लस वाला, इसमें माइनस वाला, इसमें माइनस वाला। प्लस वाले में सारे प्लस होते हैं। ओके, ये बताओ ये हो गया क्या? पहले ये बता दो, ये वाला पूरा हटा दो। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? 9x² - 16y²। फैक्टराइज करना है, ये आइडेंटिटी अप्लाई होनी है, ये दो चीज का हिंट मैंने दे दिया। अब कैसे फैक्टराइज करें? तो देखो a², तो यहां पर होल स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन अभी स्क्वायर सिर्फ किस पे लगा है? x पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3x का होल स्क्वायर। चेक करो ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और यहां पर x, तो दोनों का स्क्वायरिंग कर देंगे यहां पर। माइनस, सिमिलर वे में इसे क्या लिख सकते हैं बताओ? 4y का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां लगेगी ये आइडेंटिटी a² - b²। तो a की जगह पे हमारे पास 3x है, b की जगह पे 4y है। तो सबसे पहले a + b मतलब कि 3x + 4y, फिर a - b मतलब कि 3x - 4y। ये समझ में आ गया? नहीं है? ओके, बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बना? हाँ बस इतना ही, दैट्स इट। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या? प्रोडक्ट्स में ब्रेक करना। हो गया तो खत्म काम। हाँ यही आंसर है। ओके, ये क्लियर सबको? क्वेश्चन नंबर 5 किसी का बना?
5। ओके, दो बच्चों ने बना लिया है। और कोई? ये वाला एक्सप्लेन करूं? देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5, ये लिखा है 5 माइनस 20x²। ओके, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज करने के लिए हम यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। √5 करोगे तो भले हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से। तो देख के बताओ क्या कॉमन निकलेगा? 5, क्योंकि दोनों के पास 5 है तो 5 निकाल लिया हमने कॉमन। अगर 5 कॉमन निकलेगा तो यहां 5 निकल गया, क्या बचेगा? 1 माइनस यहां से 5 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? 4, और ये क्या बना? x²। क्या ये क्लियर हो गया? अब हमें दोबारा से ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, a² माइनस b²। तो मुझे इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो किसका स्क्वायर 1 होता है? 1 का ही स्क्वायर, तो 1 को मैं 1² लिख सकता हूं। और वैसे ही इससे भी अगर मुझे होल स्क्वायर लिखना है तो किसका स्क्वायर 4 होता है? 2 का। तो क्या लिखेंगे इसे? 2x का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब अप्लाई करो और बताओ जल्दी क्या आएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। a हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पर? 1, और b क्या हो गया? 2x। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 2x। क्या ये फैक्टराइज हो गया या और कुछ करना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हो गया है फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज मतलब मैंने बताया ना, प्रोडक्ट्स में ब्रेक करना। देखो मल्टीप्लिकेशन में आ गए सारे टर्म्स, दैट्स इट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। अभी हमने 4 और 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6। ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ना सारे? अर्पिता, जिशिका, प्रियांश, अनन्या एंड मृदुला। यस सर। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर लिखा हुआ है a² माइनस b² माइनस a माइनस b। ओके, ये किसी ने किया क्या सॉल्व? फैक्टराइज कर लिया? ओके ठीक है, इधर पे चेक करना। यहां पर देखो, अगर ध्यान दोगे ना, टोटल 4 टर्म्स है, जिसमें पहली 2 टर्म एक जैसी है थोड़ी बहुत, और बाद वाली 2 एक जैसी है। तो कैसे सॉल्व करें? हम फर्स्ट 2 टर्म में लगा देते हैं ये वाली आइडेंटिटी। तो क्या होगा बताओ? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे ही होगा। और बाद वाली दोनों टर्म्स जो है उसमें दोनों में क्या दिख रहा है आपको? माइनस। तो एक काम करो, दोनों में से माइनस को निकाल लो बाहर और दोनों को लिख दो ब्रैकेट के अंदर। जब भी माइनस को बाहर निकाला जाता है ब्रैकेट के, तो जो टर्म्स है उनके साइन बदल जाते हैं। तो पहले ए और बी दोनों नेगेटिव था, अब ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। क्या ये समझ में आया सबको लॉजिक? अब देखो, यहां पर a प्लस बी आ रहा है, यहां पर भी a प्लस बी आ रहा है। तो a प्लस बी को क्या करो? कॉमन निकाल लो। तो a प्लस बी को मैंने निकाल लिया कॉमन। तो अब a प्लस बी अगर कॉमन निकला तो यहां पर पहले वाले में क्या बचा? a माइनस बी। और दूसरे वाले में क्या बचा? दोनों जगह से कॉमन निकलेगा ना, यहां से भी हटा, तो यहां पर बचा a माइनस बी। यहां क्या? कुछ नहीं, खत्म। ऐसा नहीं होगा ना, माइनस क्या बचेगा? 1 बचेगा। समझ गए ना? जहां पर कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। ओके, मल्टीप्लाई में। ओके, तो 2 फैक्टर क्या हो गए यहां पर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस 1, ये हो गए इसके फैक्टर्स। क्या ये क्लियर सबको? हाँ, a प्लस बी, ये और ये वाला क्या नहीं हो सकता? हाँ, ये नहीं कट सकता, क्योंकि उसका कारण है इससे ये मल्टीप्लाई में है। अगर ये अकेला होता और ये अकेला होता तो कट जाता। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास -2 इंटू 3 है और +2 है, मान लो ऐसा है, तो मैं -2 और +2 को नहीं काट सकता, क्योंकि अभी इससे ये मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन अगर ये नहीं होता तो मैं इन दोनों को काट सकता था।
ओके, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 सबको? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए हिंट देता हूं मैं। क्या करो, पहले कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से? 3x निकल जाएगा कॉमन। तो यहां पर क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर। और यहां पर क्या बचेगा वो लिखो और उसके फिर ट्राई करो। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? 3x³ -48x। तो सबसे पहले क्या कॉमन निकाला? 3x। तो 3x अगर कॉमन निकलेगा तो अक्षता पलक क्या बचेगा यहां पर बताओ ब्रैकेट के अंदर? इधर पे ध्यान देना, ऐसा सोते नहीं रहना है। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 निकल चुका है, x निकल चुका है, तो क्या बच गया? एक्स स्क्वायर। माइनस, यहां बताओ, जल्दी बताओ। इसको 3 से डिवाइड करो तो 3 वन जा 3, 1 और 8 18 हो गया। 3 6 जा कितना हो जाएगा? 18। और x निकल चुका है तो x यहां नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये हो गया 3x। और सेकेंड वाले ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर -16। अब आगे और फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे प्रांशी बताएगी। ये वाली आइडेंटिटी लगाना है हमें। अप्लाई कैसे करें इसको? हाँ अनवी बताओ। अवनी, इसको क्या लिखेंगे? 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x और यहां जाएगा एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर। क्या ये क्लियर? अब a प्लस बी, a माइनस बी अप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी मतलब x प्लस 4, a माइनस बी मतलब x -4। समझ गए ना? तो ये सब प्रैक्टिस करोगे तब आएगा ये सारे क्वेश्चंस। नहीं तो मैं जो बता रहा हूं उसको एज इट इज कॉपी कर लोगे तो नहीं चलेगा। कहां तक बनाया कोविद? कौन सा? एक्सपैंड वाला? हाँ, किसी का कुछ डाउट? हाँ पूछो। हो गया सभी का? ये हटा दूं पूरा मैं? चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस, एक्सपांड और फैक्टराइज वाले। हाँ, अरे यार पूरे नहीं आएंगे क्वेश्चंस। चलो इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा। ओके, सो चेक करना। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपांशन वाले क्वेश्चंस पे। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2a + b + 4c होल स्क्वायर। तो इन सारे क्वेश्चंस में जो आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है पहले मैं वो लिख देता हूं। यहां अप्लाई होगा a + b + c का होल स्क्वायर। पहले बार सुन रहे हो? मैं एक बार पॉलिनोमियल पढ़ा चुका हूं, तब मैं ये पढ़ाया हूं। अच्छा, ये एब्सेंट था। तो आइडेंटिटी होती है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ओके, अरे बहुत आसान है। जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है ना, उसी के जैसा है, बस c² आ गया तो एक और टर्म ऐड हो गया। नहीं थी एब्सेंट, वो मेंटली एब्सेंट होगी। ठीक है, ओके, चलो इधर पे ध्यान दो। सो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करने पे a की जगह पे क्या आ रहा है? 2a, b की जगह पे क्या आ रहा है? b, और c की जगह पे क्या आ रहा है? 4c। तो बस इसमें वो वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट्स इट, हो गया एक्सपांशन। ओके, सो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर + b² +
4c का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? फिर क्या आएगा प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा प्लस 2, a के प्लेस पे 2a और b के प्लेस पे b, प्लस 2bc, तो b के प्लेस पे क्या आएगा b और c के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4c, प्लस 2ca, तो 2c के प्लेस पे आएगा 4c और a के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2a। सिमिलरली बस सारी वैल्यूज पुट कर देनी और कुछ नहीं, आइडेंटिटी। क्या हो गया? सॉल्व करो जल्दी, आ गया? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कौन? हो गया यहां तक सभी का? आगे सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिखो। सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टार्ट करो। अब चलो जल्दी बनाओ, सारे क्वेश्चंस मैं ही बना रहा हूं, तुम लोग बना नहीं रहे हो। ये 2 बुक है, अच्छा एक एमसीक्यू वाली, ये कौन सा एडिशन है? 24 एडिशन है। चलो चलो क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग पहले। अभी आरडी की बुक इतनी पतली कर दी है, लेकिन पहला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। इसमें स्क्वायरिंग करोगे तो इसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? 4a स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस b स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा 16c स्क्वायर। अगर ये नहीं समझ में आया तो क्लास 8th और 7th भी पढ़ाया जाता है, ठीक है? आ गया समझ में? चलो चेक करते हैं अब कितना समझ में आया। नेक्स्ट टर्म्स लिखो और दिखाओ मुझे। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। तुम तीनों एक साथ मत बैठो तो। शुभम हो गया सब? पार्थ हो गया? जल्दी करो। कौन सा क्वेश्चन बना रहा है? पूरे क्वेश्चंस हो गए क्या अक्षता? हाँ, अब कौन कौन से डाउट्स है एक बार मुझसे पूछ लो, अभी बताओ। और क्वेश्चन को नोट डाउन कर अपनी नोटबुक में, जो जो क्वेश्चंस में डाउट है मैं भी बता देता हूँ। कौन सा? a प्लस बी की a माइनस बी? a प्लस बी होल क्यूब का। तो यहां पर लिखा हुआ है, चेक कर लेना एक बार। ये a माइनस बी के लिए लिखा हुआ है, प्लस के लिए सारी टर्म पॉजिटिव आ जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अगर ये नहीं बन रहा तो मुझसे पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? लेकिन सॉल्व करो अभी। चेक करना क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। यहां पर है माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3z होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी में ए बी सी की जगह पे वैल्यूज पुट करना। ओके, ए के प्लेस पे क्या पुट करेंगे माइनस एक्स, बी के प्लेस पे प्लस 2y और सी के प्लेस पे माइनस 3z। प्लस माइनस का ख्याल रखना, नहीं तो गलती होगी। तो फर्स्ट टर्म यहां पर क्या आएगी अक्षता बताएगी। चलो जल्दी बताते चलो मुझे। फर्स्ट टर्म इसके एक्सपांशन में क्या आएगी बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। यहां पर क्या आ रहा है ए स्क्वायर, सो ए के प्लेस पे यहां पर क्या है माइनस एक्स, तो बोलो जल्दी क्या आएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म ब्रैकेट में लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर। सारी टर्म्स को ब्रैकेट में प्रॉपरली लिखना है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बोलो जल्दी पहले। प्लस, ये भी है ना, बचा है ना, प्लस 2 ए के प्लेस पे माइनस एक्स,
बी के प्लेस पे 2y, फिर आएगा प्लस 2bc, तो बी के प्लेस पे 2y, सी के प्लेस पे -3z प्लस 2ca -3z और a में -x। क्लियर? अब इसके बाद इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, बोलो जल्दी, इसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस की स्क्वायरिंग हुई तो क्या हो गया? प्लस। इसका स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? 4y स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? +9z स्क्वायर। क्लियर? इसके इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? साइन बताओ मुझे। नेगेटिव, माइनस, बिकॉज प्लस है और एक माइनस है। और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? तो कांस्टेंट मतलब ये कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूं मैं। 2 2 जा ये कितना हो जाएगा? 4। फिर वेरिएबल वाली टर्म क्या आएगी? x और y। क्या ये क्लियर हो गया? सिमिलर वे में बताओ, ये वाली टर्म सिंप्लीफाई करने पे क्या बनेगी? -2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या हो जाएगा? -12 yz। क्या ये क्लियर हो गया? लास्ट टर्म पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि 2 बार माइनस है, मतलब क्या हो जाएगा? ये प्लस। कोफिशिएंट क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? 2 3 जा 6, और ये z और ये x है, तो ये क्या आ जाएगा? zx। ये आ गया सभी का? ओके। सिमिलर वे में क्वेश्चन 3 भी सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन 3 और उसके बाद 4 5 6 7 के लिए ये आइडेंटिटी मैंने मेंशन की हुई है। हाँ, जिसका नेक्स्ट 3 मिनट्स में ये 2 क्वेश्चंस नहीं बने, पनिशमेंट दूंगा। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 5 मिनट्स में। देखो पेन, ये x दिया, ये y दिया, x माइनस y की वैल्यू निकाल दी है ना? अच्छा, शो दैट दिस, ये वेरीफाई करना है। ओके, देखो सबसे पहले ना क्या करो, x जो है उसको रैशनलाइज कर लो। 5 माइनस रूट 3 और 5 प्लस रूट 3, समझ गए? रैशनलाइज कैसे करते हैं? 5 माइनस रूट 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा, न्यूमरेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। क्लियर? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3। ओके, सो डिनोमिनेटर में हो गया 2, न्यूमरेटर में 5 प्लस 3 और माइनस 10 रूट 3। ओके, तो ये आ जाएगा 8 8 माइनस 10 रूट 3। क्लियर? डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 2। न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाला, 4 माइनस 5 रूट 3 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 2। इन दोनों को काट दिया, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 4 माइनस 5 रूट 3। यहां तक समझ में आ गया? सिमिलर वे में y की वैल्यू निकालनी, तो y इज इक्वल्स टू तुम्हें दिया हुआ है 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस रूट 3। जब इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करोगे ना, तो y की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 4 प्लस 5 रूट 3। समझ गए? मैं कैसे देखते समय बता दिया, क्योंकि देखो दोनों एक जैसा, ऊपर में प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। तो x और y दोनों मिल गया। अब तुम्हें चाहिए यहाँ पर x माइनस वाई, तो x माइनस वाई करने के लिए x को पहले लिख दो 4 माइनस 5 रूट 3। ओके, माइनस y की जगह पे लिख दो 4 प्लस 5 रूट 3। क्या ये क्लियर हो गया? ब्रैकेट्स ओपन होंगे, ये 4 माइनस 5 रूट 3 एज इट इज, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा, -4 माइनस 5 रूट 3 बनेगा। क्लियर? प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा, माइनस 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 क्या बन जाएगा? माइनस 10 रूट 3 अपॉन 11। मैंने एक मिस्टेक कर दी ना। क्या मिस्टेक की? डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 25। तो 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 22। तो यहाँ पर क्या आएगा? 22। ये 22 कटेगा, तो यहाँ नीचे पे क्या बच जाएगा? 11। तो अपॉन में क्या बचा हुआ है? 11। अपॉन में क्या बचा हुआ है? 11। क्लियर? तो दोनों के अपॉन में 11 आए, तो यहाँ पर भी अपॉन में क्या रहेगा? 11। तो सब सिमिलर होगा, बस अपॉन में क्या आ जाएगा? 11। समझ गए? सिमिलर वे में ये भी बन जाए, ये वाला बताओ 19 की बनेगा। इसमें क्या शो करना है? इसकी वैल्यू इतनी आएगी, ये शो करना है।
3a² प्लस 4ab माइनस 3 3 9, तो इधर पे -9, तो ये हो जाएगा 6 और 3। इसको ना क्या कर सकते हैं, इसमें पहले रैशनलाइज करके ए और बी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, वो काम पहले कर लो, फिर उसके बाद ना स्क्वायरिंग करना पड़ेगा दोनों का, ए का और बी का, फिर मैं बता दूंगा, पहले ये निकाल लेना ए और बी का वैल्यू। ओके, ये क्वेश्चन भी सिमिलर वे में बनेगा, स्क्वायरिंग करके निकालना पड़ेगा, p² प्लस q², वो भी वैसे ही है। फाइंड 2 3 डेसिमल, इसको रैशनलाइज कर लेना, तो रैशनलाइज करने तो ये जो इसको रूट 3 मालूम नीचे आया तो 1.72 इसका वो वैल्यू है, हाँ इसको डिवाइड करना नहीं आता। ठीक है, उसको पूरा स्टेप मैं बताऊंगा एक बार, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है ना, तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लो जो क्वेश्चंस मैंने बनाए। बाकी 19 20 21 सब में पहले रैशनलाइज करके वैल्यू निकाल लो, देन उसके बाद ये वाला स्टेप पर अगर प्रॉब्लम आएगी मैं बताता हूँ। हो गया सभी का? हाँ, तो अब मैं पूछ रहा था ये वाला बताओ, थर्ड क्वेश्चन कितने बच्चों का बन गया अभी? ओके, लगभग इधर सबका बन गया, राइट वालों का, लेफ्ट वालों का? हाँ थोड़ा सा बना। पलक, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। तो इधर पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3, 1/2a माइनस 1/4b प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। जिनका ये क्वेश्चन नहीं बन रहा या प्रॉब्लम जा रहा है, एक बार देखो और समझो कहां पर प्रॉब्लम है। सबसे पहले a² आना चाहिए, तो a की जगह पे तुम्हारे पास क्या है? 1/2a, तो क्या लिखोगे? 1/2a का होल स्क्वायर, वहां वही नहीं पूरा बोलना है, प्लस b² क्या लिखेंगे? माइनस 1/4b का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंगल टर्म है तो उसका स्क्वायर बोलो, अगर उसके साथ और भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई तो होल स्क्वायर बोलना चाहिए। ठीक है, प्लस क्या आएगा? 2ab, तो a की जगह पे ये और b की जगह पे ये। ठीक है, फिर क्या आएगा? प्लस 2bc, हाँ -1/4b, और c की जगह पे आ जाएगा 2, प्लस 2ca, तो c की जगह पे ये और a की जगह पे ये। चेक कर लो, ये सही प्लेस किया है आइडेंटिटी। ओके, फर्दर इसकी स्क्वायरिंग करोगे, 1/4a², दोनों की स्क्वायरिंग होगी। इसको अगर आप ऐसा लिखते हो तो भी करेक्ट है, a²/4 लिख रहे हो तो भी करेक्ट है। हाँ बताओ नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? नहीं, प्लस हो जाएगा 1/16, और यहां पर क्या आएगा? b²। स्वाति ये गलती नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? माइनस है, स्क्वायरिंग करने पे प्लस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? प्लस 4 नहीं 4। ठीक है, ये हो गया यहां तक क्लियर। नेक्स्ट टर्म बताओ इन सब का मल्टीप्लीकेशन, तो पहले ये 2 ऊपर का, ये 2 नीचे का कट जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा? माइनस ab/4, नीचे में 4 बच गया। समझ में आया? नेक्स्ट टर्म अन्वेषा बताएगी, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बताओ? प्लस की माइनस साइन बताओ, क्यों पॉजिटिव? ये एक बार माइनस है ना, तो इसलिए क्या आएगा? माइनस, ऊपर का एक 2, नीचे का ये कटा 2 बचा, फिर ये 2 और ये 2 भी कट गया, तो क्या बचा? -b, सिर्फ b बचा। क्लियर? नेक्स्ट टर्म बोलो जल्दी, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचा यहां पर? प्लस 2a। दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। ये सारा तो फैक्टराइज करो। कौन सा? ये वाला फोर्थ बताऊं क्या? ये वाला क्वेश्चन? अरे यही तो आइडेंटिटी लगेगी, बस प्लस आ जाएगा, और a की जगह पे 1/x, b की जगह पे y/3।
हाँ फोर्थ बता रहा हूँ, ये हटा दूं क्या? तुम लोगों के लिए ऑप्शन है मेरे पास, रुक जाओ। किसने 19 पे करके रख दिया था? हो गया, 1 मिनट आ रहा हूं बस मैं, ये हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं जल्दी से, देख लो इधर। सो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 2x माइनस 5y होल क्यूब। आइडेंटिटी अप्लाई होनी है ये वाली, तो पहले मैच करो a की जगह पे क्या आ रहा है 2x, b की जगह पे क्या आ रहा है 5y। तो अब आइडेंटिटी में a के प्लेस पे पुट कर दो 2x, तो क्या आएगा फर्स्ट टर्म 2x का होल क्यूब। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, माइनस 5y का होल क्यूब। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, यहां पर b की जगह पे माइनस 5y नहीं, हम सिर्फ 5y लेंगे क्योंकि माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में भी था इसलिए। फिर क्या आएगा प्लस, प्लस है कि माइनस, माइनस। अक्षिता इधर ध्यान दो, फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इसको बस अरेंज करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये कितना हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 5 का क्यूब 125 y क्यूब। अब इनका मल्टीप्लिकेशन बताओ क्या होगा? पहले ना इसकी स्क्वायरिंग कर लेना, तो इसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा 4x स्क्वायर। 4 5 20, 20 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा 60, तो माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई। इसका बताओ कितना हो जाएगा 25 वाई स्क्वायर बना, और ये आ गया तो प्लस 2 3 6 1 कितना आ रहा है ये 30 कैसे आएगा ये 150 आ रहा है ना, प्लस 150 x प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर। अरे यहां पर चुप रहो 1 मिनट अमन, यहां पर पहले स्क्वायरिंग करना पड़ेगा इसका, तो 5 का स्क्वायर 25, ये बना वाई स्क्वायर, समझ गए? फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। ये बना क्या, सभी का आ गया? रिमेनिंग क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी उसमें सभी में क्या आ जाएगा प्लस। ओके, तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलो जल्दी सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x प्लस y/3। तो a के प्लेस पे 1/x पुट करना है, b के प्लेस पे y/3 पुट करना है। सॉल्व करो फास्ट। हाँ बताओ कौन सा डाउट है नेक्स्ट? तो a की वैल्यू ये आ रही है, b की वैल्यू ये वाली आ रही है क्वेश्चन नंबर 20 में, और हमें चाहिए a स्क्वायर, हाँ ये 19 है ना, a स्क्वायर 3a स्क्वायर ये वाला ना, 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3b। इसकी वैल्यू निकालनी। पेज नंबर 45 है ना? देखो पहले a जो मिला ना उसकी स्क्वायरिंग कर लो, तो a हमें क्या मिला है 7 + 2√10/3। तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, राइट साइड में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इधर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2 इंटू 7 इंटू 2√10, समझ गए? तो 7 का स्क्वायर 49, इधर क्या जगह 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 10 मतलब कितना हो जाएगा ये 40, ओके। प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 7 28, √10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 9, क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 89 प्लस 28 √10, क्लियर? डिवाइडेड बाय क्या हो गया 9, ये किसकी वैल्यू आ गई a स्क्वायर की। सिमिलर वे में b स्क्वायर निकलेगा, तो वो कितना आ जाएगा 89 माइनस 28 √10 अपॉन क्या आ जाएगा 9। अब निकालो a इंटू बी, तो a इंटू बी के लिए 7 प्लस 2 √10 अपॉन 3 इंटू 7 माइनस 2 √10 अपॉन 3, क्या ये क्लियर? तो डिनोमिनेटर में 3 3 सा कितना हो गया 9, न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 2 √10 का होल स्क्वायर, ओके। 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 9, तो ये कितना आ जाएगा 9 अपॉन 9, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दो, ओके। दैट्स इट, सॉल्व कर लो, सिंपलीफाई कर लो, चेक कर लो, ठीक है? बना लोगे आगे? ये बना कि नहीं बना बताओ जल्दी। ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो जैसे ये टर्म है तो इसको पहले लिख देना 4x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख देना 2y का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख देना 3z का होल स्क्वायर, ठीक है? अब देखो माइनस कहां पर आ रहा है, जहां जहां पर y है वहां पर क्या आ रहा है माइनस, मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी माइनस 2y। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, ओके। जो ये क्वेश्चन किसने किसने नहीं बनाया, ये वाला क्वेश्चन चेक करो एक बार, किसका पेंडिंग है ये? हाँ, ओके, तुम लोगों का हो गया सबका, ये चेक कर लो एक बार जल्दी से। सबसे फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी a क्यूब, तो 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस b क्यूब y अपॉन 3 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b, तो b के प्लेस पे क्या आ जाएगा y अपॉन 3 प्लस 3ab स्क्वायर, सो a के प्लेस पे 1 अपॉन एक्स, b स्क्वायर के प्लेस पे y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस इसका क्यूब करने पे क्या मिलेगा y क्यूब अपॉन 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, क्लियर? नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी 3 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या है y अपॉन 3, चेक कर लो एक बार क्लियर क्या, प्लस 3 इंटू ये 1 अपॉन एक्स एज इट इज, ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसके बाद सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो। चलो तुम दोनों खड़े हो जाओ। मुझसे पूछो किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6? ये वाला 16 64 64 माइनस 1 अपॉन 27 एक्स क्यूब आ रहा है, ये दो टर्म दिखाओ मुझे, उसको सिंप्लीफाई करना। यहां पर जब b की वैल्यू पुट करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं लेना है, -1/3x नहीं, वो +1/3x लेना है, क्योंकि ऑलरेडी तुमने फॉर्मूले में माइनस लगा लिया है। हाँ, कुछ डाउट है किसी क्वेश्चन में? हाँ बताओ। दैट्स इट, हो गया एक्सपेंशन। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है। देखो चेक करो, ये 3 से कटेगा, ये 3 9 होगा ना, तो यहां पर ये वाली टर्म क्या आ जाएगी प्लस y स्क्वायर अपॉन 3x, यहां ये 3 कटेगा तो यहां पर टर्म क्या आ जाएगी प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा y क्यूब अपॉन 27 एज इट इज, और ये 1 अपॉन एक्स क्यूब। चेक करना, ये फाइनल आंसर आएगा। अनन्या क्लियर? कौन सा क्वेश्चन? ओके,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना, क्वेश्चन 4, 6 एंड 7। एटलीस्ट ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों के ये सारे क्वेश्चंस हो गए? सारे क्वेश्चंस, 1 2, और ऑनलाइन में किसी ने किया क्या पूरे क्वेश्चन सॉल्व? ये भी फैक्टराइज का 1 2 3। हाँ कंप्लीट करो उसको। कौन सा? वो लॉन्ग डिवीजन वाला ना। ऐसे जो 1.4 इसको रैशनलाइज करो, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करो। ये करते हैं हमेशा। जैसे 1/√2 आ रहा है कभी, उसका डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, तो क्या करो, √2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूमरेटर में √2 बनेगा, डिनोमिनेटर में 2। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ कितना हो जाएगा? 0.707। समझ में आ गया? क्योंकि ये तो 1/√2 की वैल्यू है ना, तो हमेशा ऐसे करके सॉल्व करना है। ओके हाँ, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 6, 64 - 27। ठीक है, करेक्ट है। ये वाली टर्म कुछ गलत है मुझे लग रहा है। -3a²b, ये सही, ये टर्म यहाँ पर ना, ये 23 का स्क्वायर 9 हुआ, x का भी तो स्क्वायर आएगा ना। हाँ कौन सा टर्म, कौन सा बोल रहे थे? नहीं पहले हाँ वो दोनों में स्क्वायर नहीं है तो कैंसल आउट होगा। ठीक है, बाकी सही है। चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ना सबका, ये बताओ। नहीं बाकी सबको छुट्टी देता हूँ, तुम तीनों को पढ़ाता हूँ एक्स्ट्रा। तो तुम लोग क्वेश्चन नहीं बना रहे हो ना? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड करते हैं फिर आज की क्लास यही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।